नाम जेस है। मैं आज 17 साल की हूं, मगर ये वाकया मेरे 15 साल की उम्र में पेश आया। ये कहानी फिलिपाइन के एक परअसरार जजीरे सिकियोर की है, जो अपने जादू और चुड़ैलों के लिए मशहूर है। हमारी फैमिली वहां कुछ अरसे के लिए रहने आई थी, क्योंकि मेरे वालिद का तबादला वहां हुआ था। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाकयात होने लगे जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ माफूकुल फितरत जरूर है। सिकिहोर का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। घने जंगलात, परअसरार पहाड़ियां और मकामी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी गहराई। वहां के लोग जादू टोने और रूहों पर यकीन रखते थे। शाम ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती और लोग अपने घरों में बंद हो जाते। मैंने अक्सर सुना था कि रात के वक्त जजीरे पर रूहें आवारागर्दी करती हैं, मगर मैं इसे महज अफसाना समझती थी। चंद महीने तो सब ठीक रहा। हम एक छोटे से घर में रह रहे थे, जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे। मेरे पास एक कुत्ता था, वो बहुत वफादार और चौकस था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मैंने सड़क के बीच कुत्ते को बैठे देखा। वो मुसलसल सड़क के किनारे अंधेरे में घूर रहा था और कभी कभार खौफ से भौंकता। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मगर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं अपने कमरे में थी, रात गए तक मैं जाग रही थी। अचानक मैंने एक तेज चीख सुनी। यह चीख ऐसी थी जैसे किसी को इंतहाई तकलीफ हो रही हो। मैंने दूर दराज देखा और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। फिर घर के बाहर कदमों की आहट महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भाग रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, मगर कुछ नजर न आया। बाहर लगी मोशन लाइट बार बार जलकर बुझ रही थी। ये रोशनी चंद सेकंड के लिए जलती, फिर बुझ जाती, मगर वहां कोई नहीं था जो उस टाइमिंग कर सके। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपना सांस रोक लिया। फिर एक आवाज आई, मध्यम लेकिन बहुत। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मैंने अपने कुत्ते को देखा। वो जोर जोर से भौंक रहा था और दरवाजे की तरफ मुन्हा करके गर्रा रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि उस रात पूरे इलाके के तमाम कुत्ते खामोश थे। सिर्फ मेरा ही कुत्ता भौंक रहा था। ये बात मेरे लिए और भी खौफनाक थी। मैं खौफ से कांपने लगी। मैंने फौरन उठकर माँ और बहन के कमरे की तरफ देखा। वो दोनों गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैंने महज ख्वाब देखा है, मगर फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार करीब से। मैंने पीछे की खिड़की से बाहर झांका। कुत्ता खड़ा हुआ अंधेरे की तरफ देख रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। सिर्फ एक बत्ती की कमजोर रोशनी जग रही थी और बाकी घर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने फैसला किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने दरवाजे और खिड़कियां चेक की, सब बंद थे। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से दूर थी। हर आवाज, हर सरसराहट मेरे लिए खौफ का बायस बन रही थी। मैंने पूरी रात आंखें खुली रखी और कुत्ता मेरे पास बैठा रहा, वक्तन फौक्तन भौंकता रहा। सुबह होते ही मैंने मां को सारा वाकया सुनाया। मां का चेहरा फौरन पीका पड़ गया। उसने गहरी जमानत दी, सांस ली और बताया, बेटा, रात तुम्हारी एक कजन का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। बेटा, रात तुम्हारी एक कजन का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। ये सुनकर मेरे जिस्म में ठंडक दौड़ गई। वही रात, वही चीखें, वही मदद के लिए पुकारने वाली आवाज। क्या ये महज इत्तेफाक था? माँ ने बताया कि हमारी कजन का घर हमारे घर से कुछ ही दूर था। हमारी कजन का घर हमारे से कुछ ही दूर था और उसे रात के तकरीबन उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा था जब मैंने ये आवाजें सुनी थी। माँ ने कहा, शायद उसकी रूह भटक रही थी, वो मदद मांग रही थी, मगर हम उसे बचा ना सके। इस वाकये के बाद मैंने कभी ऐसी आवाजें नहीं सुनी, मगर आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूं तो एक सवाल जहन में गूंजता है, क्या मैंने वाकई अपनी कजन की रूह की आवाज सुनी थी, या ये सब मेरे जहन का वहम था? जजीरे की पुरअसरार फजा ने मुझे ऐसा महसूस कराया। मैं कभी यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन एक बात यकीनी है, सिकिहोर का जजीरा
अब भी मेरे लिए एक राज है और वो सियाह रात मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।